पाठ 10 अविकारी शब्द इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय न होता हो। इनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण एडवर्ब। विशेषण शब्दों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों को देखिए। बच्चे जोर से चिल्लाए, मैं तुमसे मिलने कल आऊंगा, आप वहाँ बैठ जाइए। मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता। ऊपर के वाक्यों में आए जोर से, कल, वहाँ, बहुत शब्द अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। क्रिया विशेषणों द्वारा क्रिया की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से बताई जाती है। क्रिया के घटित होने का स्थान बताकर कि क्रिया कहाँ घटित हुई। क्रिया के घटित होने का समय बताकर कि क्रिया कब घटित हुई। क्रिया के घटित होने का तरीका या रीति बताकर कि क्रिया कैसे घटित हुई। क्रिया के घटित होने का परिमाण या मात्रा बताकर कि क्रिया कितनी मात्रा में घटित हुई। क्रिया विशेषण भेद प्रभेद। ऊपर बताए गए क्रिया के प्रकारों के आधार पर क्रिया विशेषणों के निम्नलिखित 4 भेद सामने आते हैं। स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है वे क्रिया विशेषण स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, दूर, पास, आसपास आदि। स्थानवाची क्रिया विशेषणों का पता क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करके लगाया जा सकता है। कहाँ प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले शब्द स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे नीला उधर बैठी है, कहाँ बैठी है? उत्तर उधर। वह अभी बाहर गई, कहाँ गई है? उत्तर बाहर। वह पास ही रहती है, कहाँ रहती है? उत्तर पास ही। माँ यहाँ आराम कर रही हैं, कहाँ आराम कर रही हैं? उत्तर यहाँ। कालवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चले वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परसों, रोज, सुबह, शाम, रात को, अक्सर, दिन भर, सदैव, हमेशा आदि। इनकी पहचान करने के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कब प्रश्न के उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग रोज फिल्म देखते हैं, कब देखते हैं? उत्तर रोज। वे कल पहुंच रहे हैं, कब पहुंच रहे हैं? उत्तर कल। वह हर साल विदेश जाती है, कब जाती है? उत्तर हर साल। स्वामी जी ने 10 साल तक तपस्या की, कब तक तपस्या की? उत्तर 10 साल तक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की रीति तरीका की सूचना देते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, तेज, धीमा, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप ही, जल्दी से आदि। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कैसे के उत्तर में रीतिवाची क्रिया विशेषण शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे बस चलते चलते अचानक रुक गई, कैसे रुक गई? उत्तर अचानक। गाड़ी धीरे चलाओ, कैसे चलाओ? उत्तर धीरे। उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया? उत्तर एकाएक। मुझे जल्दी से रुपये दे दो, कैसे दे दो? उत्तर जल्दी से। परिमाणवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी जानकारी मिलती है वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक,
लगभग, खूब, जितना, उतना आदि। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कितना शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कितना के उत्तर में परिमाणवाची क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। जैसे, तुम इतना क्यों बोलती हो? कितना बोलती हो? उत्तर, इतना। आप कम क्यों खाते हैं? कितना खाते हैं? उत्तर, कम। अब थोड़ा पढ़ भी लो। कितना पढ़ लो? उत्तर, थोड़ा। तुम्हें जितना चाहिए उतना ले जाओ। कितना चाहिए? उत्तर, जितना। कितना ले जाओ? उत्तर, उतना। संबंध बोधक या परसर्ग, पोस्ट पोजीशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संबंध बोधक शब्द का अर्थ है संबंध का बोध कराने वाला। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पद के साथ संबंध का बोध कराते हैं। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। तुम बच्चों के बारे में सोचो। मदन के अलावा सभी छात्र उपस्थित थे। माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। तुम्हारे बिना मैं कोई काम नहीं कर सकती। मुझे चावल के बदले रुपये दे दो। तुम्हारी आज्ञा के अनुसार बच्चे कार्य कर रहे हैं। इन वाक्यों में आने वाले के बारे, के अलावा, के साथ, रे बिना, के बदले, के अनुसार सभी रंगीन पद अविकारी शब्द हैं जो इस प्रकार संबंध व्यक्त कर रहे हैं। संबंध, संबंध बोधक। तुम तथा बच्चों के बीच सर्वनाम संज्ञा, के बारे। मदन तथा सभी छात्र संज्ञा संज्ञा, के अलावा। माँ तथा बच्चे संज्ञा संज्ञा, के साथ। तुम तथा मैं सर्वनाम सर्वनाम, रे बिना। चावल तथा रुपये संज्ञा संज्ञा, के बदले। आज्ञा तथा बच्चे संज्ञा संज्ञा, के अनुसार। संबंध बोधक अव्ययों के बारे में ध्यान रखने योग्य बातें। संबंध बोधक अव्ययों को परसर्ग भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले संबंध बोधक प्रायः कारकीय चिन्हों का, र, ने या उनके तिर्यक रूपों के, रे, ने के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे पिताजी के साथ, हमारे पास, अपने पास आदि। कभी कभी कारकीय चिन्हों का लोप भी हो सकता है। जैसे, वह तैरकर नदी के पार गया, के का लोप। किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, के का लोप। का कारकीय चिन्ह को छोड़कर सभी संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर क्रिया विशेषण का प्रकार्य करने लगते हैं। अतः उस संदर्भ में ये प्रकार्य फंक्शन के आधार पर क्रिया विशेषण ही कहे जाते हैं। जैसे, लड़की अंदर गई है। कहाँ गई है? अंदर, मूल क्रिया विशेषण। लड़की घर के अंदर गई है। कहाँ गई है? घर के अंदर, क्रिया विशेषण का प्रकार्य प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण। बच्चा ऊपर खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? ऊपर, मूल क्रिया विशेषण। बच्चा छत के ऊपर खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? छत के ऊपर, क्रिया विशेषण का प्रकार्य प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण। अतः ध्यान रखिए, जो संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर क्रिया की विशेषता बताते हैं या क्रिया विशेषण का प्रकार्य करते हैं, प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण फंक्शनल एडवर्ब्स कहे जाते हैं। इस तरह हिंदी में दो तरह के क्रिया विशेषण अव्यय मिलते हैं, मूल क्रिया विशेषण तथा प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्ययों में अंतर। अब आप समझ गए होंगे कि संबंध बोधक वे अव्यय हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। लेकिन जब संबंध बोधक अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हुए वाक्य की क्रिया की विशेषता भी बताने लगते हैं, तब वे संबंध बोधक न कहे जाकर क्रिया विशेषण प्रकार्यात्मक कहे जाते हैं। जैसे, लड़का कमरे के अंदर बैठा है, के अंदर संबंध बोधक। लड़का और कमरे के बीच संबंध। कहाँ बैठा है? उत्तर, कमरे के अंदर। स्थानवाची क्रिया विशेषण। किताब मेज पर रखी है, पर संबंध बोधक। किताब और मेज के बीच संबंध। कहाँ रखी है? उत्तर, मेज पर।
स्थानवाची क्रिया विशेषण। इस तरह उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त संबंध बोधक अव्यय संज्ञाओं के साथ मिलकर क्रिया विशेषण का प्रकार्य कर रहे हैं। अतः पूरी रचना संज्ञा या सर्वनाम जमा संबंध बोधक प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण कहलाती है। समुच्चय बोधक या योजक कंजंक्शन। दो पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं। देखिए उदाहरण। राम और लक्ष्मण वन को गए। मैं बाजार जाऊंगा और मेरी बहन घर पर रहेगी। उसने मेले से खिलौने खरीदे तथा मैंने किताबें एवं उसके भाई ने मिठाई। समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। जैसे विरोध बताने का कार्य। विरोध बताने के लिए लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन, पर या परंतु तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन या किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। वे यहाँ रुके नहीं, अपितु या बल्कि चले गए। कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। कारण तथा परिणाम आदि बताने के लिए इसलिए, इस कारण, इस वजह से, अतः, ताकि, क्योंकि आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे देर हो रही थी, इसलिए, अतः, इस कारण या इस वजह से मैं वहां से चला आया। मैं अपने भाई को रोज पढ़ाता हूँ ताकि, या जिससे वह पास हो सके। विकल्प बताने का कार्य। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम पहुंचो या अपने भाई को भेज दो। या तो आप चलिए या अपने दोस्त को भेज दीजिए। काम करो, अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। मेहनत करो, नहीं तो, या वरना फेल हो जाओगे। समुच्चय बोधक अव्ययों के भेद। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, किंतु, या, अथवा आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे चूंकि, क्योंकि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि, जिससे आदि। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे अरे, ओह, उफ, हाय, वाह, धिक आदि। ये शब्द हमारे मुख से किसी विशेष स्थिति में स्वतः निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। देखिए उदाहरण। विस्मय या आश्चर्य सूचक जैसे अरे, ओह, है, क्या आदि। अरे, वह लड़का तो चोर निकला है, तुम कब आए? क्या, चली गई वह? ओह, तो आप आए हैं। हर्ष या उल्लास सूचक जैसे वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, खूब, अति सुंदर आदि। वाह, कितनी बढ़िया साड़ी है। बहुत अच्छे, ऐसे ही काम करते रहो। शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक जैसे उफ, हाय, हाय राम आदि। उफ, बहुत दर्द है, क्या करूं? हाय, मर गया, बचाओ कोई। तिरस्कार तथा घृणा सूचक जैसे छी छी, धिक, हट आदि। छी छी, कितनी गंदी जगह है। हट, कितनी बदबू है यहाँ। प्रशंसा सूचक जैसे शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह आदि। शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। वाह वाह, कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है। चेतावनी सूचक जैसे सावधान, बच के, हट के, होशियार, खबरदार आदि। बच के, जरा बचकर चलो। सावधान, वरना गोली मार दूंगा। स्वीकृति या सहमति सूचक जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। ठीक, तुम जा सकते हो। अच्छा, चलो तुम्हें काम पर रख लेता हूँ।
संबोधन सूचक जैसे हे, ए, अजी आदि। हे भाई जरा इधर आना। अजी साहब सुनिए तो सही। निपात एम्फेटिक वर्ड्स। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में बल देने के लिए किसी शब्द के बाद लगाए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात हैं ही, मुझे ही यहाँ से जाना पड़ेगा, आपकी ही आवश्यकता थी, भी, उसे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी गाड़ी चाहिए, तो, वह तो अब आने से रहा, मैं तो उससे बात करने से रहा, तक, तुमने खबर तक नहीं दी, तुम आकर मिले तक नहीं, मात्र, मिठाई मात्र से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मात्र से ही क्या होगा, भर, मैं तो उससे मिला भर हूँ, मैं तो उसे जान